है, बिल्डिंग का कोई चीज आपने रेंट पे लिया है या लैंड का है, ऑफिस का है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, न्यू कैटेगरी में क्रिएट करेंगे, न्यू कैटेगरी पे जाएंगे सभी और नेम पे क्रिएट करेंगे कि रेंट किस चीज का है। तो मैंने दे दिया रेंट ऑन लैंड, ठीक है। मतलब इस बार जो हम रेंट दे रहे हैं वो जमीन का दे रहे हैं, ठीक है। बिल्डिंग हमारी नहीं बनी है, सिर्फ और सिर्फ जमीन का रेंट है। सेक्शन क्या रहेगा आपका 194 आई और पेमेंट कोड रहेगा हमारा 001, रेमिटेंस कोड 002 और मैंने पैन कार्ड नंबर इंसर्ट करवाया था कल, इसलिए आपको कितना परसेंट टीडीएस कटेगा 10%। और अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो कितना लगता है 20%, ठीक है। और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे सब, ठीक है। सेव करवाने के बाद जो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट करेंगे वो किसका क्रिएट करेंगे, टीडीएस। 4 लेजर थे, एक पार्टी नेम, ठीक है। जिस चीज पे टीडीएस लगेगा, रेंट पे टीडीएस लगेगा तो कितना परसेंट, इसलिए टीडीएस का खुद का लेजर क्रिएट होगा। और एक जो टीडीएस हम पे करेंगे बाय बैंक, चेक पे करेंगे, ठीक है, इसलिए बैंक का लेजर बनेगा, ठीक है। 2 लेजर बन चुके हैं, पार्टी नेम का और दूसरा किसका बन चुका है, रेंट का। थर्ड लेजर किसका बनेगा, टीडीएस। तो मैंने क्या क्रिएट किया है, टीडीएस। और टीडीएस देखो टैक्स है, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, कोई सामान पे टैक्स कट रहा है तो अंदर जाएगा ड्यूटी एंड टैक्सेस के, ठीक है, क्योंकि टैक्स पे कर रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि भाई हमें देना, तो हमारी ड्यूटी है वो चीज, ठीक है। तो किसके अंदर जाएगा आपका, ड्यूटी एंड टैक्सेस के। और टाइप ऑफ ड्यूटी में क्या आ जाएगा आपका, टीडीएस, मतलब कि जो हमारा टैक्स का नेम है कि आप कौन सा टैक्स पे कर रहे हैं, तो टाइप में डाल देंगे सभी टीडीएस, ठीक है। नेचर ऑफ पेमेंट, नेचर ऑफ पेमेंट का मतलब जो टीडीएस है वो किस चीज पे कटे। तो देखो मैंने क्या क्रिएट किया था, रेंट ऑन लैंड क्रिएट किया था अभी अभी, एक है रेंट ऑन बिल्डिंग, एक है रेंट ऑन लैंड, मैंने भी लैंड वाला क्रिएट किया है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या दूंगी, नेचर में रेंट ऑन लैंड और एंटर एंटर से सेव करवा देंगे, ठीक है। और लास्ट लेजर क्या बनेगा आपका, बैंक अंडर बैंक अकाउंट। लास्ट लेजर क्या बना है, बैंक अंडर बैंक अकाउंट और एंटर एंटर से क्या करवा देंगे, सभी सेव करवा देंगे, ठीक है। एक बार देख लो फिर से, सभी स्टार्टिंग से बता दे रही हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, F11 F3 प्रेस करवाएंगे, F11 F3 प्रेस करवाने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ठीक है। इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स को क्या करवाएंगे, यस करवाएंगे। और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, सेट ऑल्टर टीडीएस डिटेल, मतलब टीडीएस की डिटेल फिल करवानी है तो इस ऑप्शन को भी क्या करवाएंगे, सभी यस करवाएंगे, ठीक है। यस करवाते क्या ओपन होगा, 10 रजिस्ट्रेशन नंबर। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर में क्या आएगा, 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, टोटल 10 नंबर्स का और अल्फाबेट्स का, ठीक है, मिला के दोनों को 4 अल्फाबेट, 5 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, कंपनी की तरफ से कट रहा है, कौन सी ब्रांच को, हम फर्स्ट ब्रांच पे ही पे कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है सेट ऑल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल, क्या करवा देंगे, यस, मतलब जो भी टीडीएस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि भाई मैं गवर्नमेंट तक पहुंचवा दूंगा वो अमाउंट, हम उसकी डिटेल फिल करवाएंगे तो हम क्या करवाएंगे, यस, ठीक है। नेम है मिस्टर सुमित, सन ऑफ मिस्टर अशोक, डेजिग्नेशन मतलब मेरी ऑफिस में क्या काम है उसका, अकाउंटेंट ऑफिसर है, और उसका पैन नंबर क्या है, ताकि हमारा जो टीडीएस अमाउंट है वो कम पे करनी पड़े, ठीक है, परसेंटेज कम हो जाता है, ठीक है, तो वो फिल करवाया। और देखो एंटर एंटर से क्या करवा देंगे, सेव, ठीक है। सेव करवाने के बाद सभी किस पे आओगे, गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो पे, ठीक है। किस पे आएंगे सभी, गेटवे ऑफ टैली
गेटवे ऑफ टैली में अकाउंट इन्फो, और अकाउंट इन्फो पे सभी किस पे आओगे, लेजर पे। लेजर पे क्रिएट करनी है आपको सारी लेजर, लेकिन मेरी चारों बनी हुई है इसलिए मैं आप लोगों को ऑल्टर में समझा दे रही हूँ, ठीक है। बाकी आप लोग क्रिएट करेंगे, जैसे समझाऊंगी एज इट इज क्रिएट करना है आपको बस, ठीक है। ऑल्टर पे जा रही हूँ मैं, और सबसे पहला लेजर मैंने क्रिएट किया है पार्टी नेम जो है राम, ठीक है। राम का लेजर ओपन करेंगे, देखो राम अंडर किसके गया है, सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि टीडीएस हमें पे करना होता है, पेमेंट है, ठीक है। तो मेरे बिजनेस के लिए खर्चा है, मतलब किसके अंडर जाएगा आपका पार्टी नेम सन्ड्री क्रेडिटर में, और नीचे आ जाएंगे आपका ऑप्शन है इज टीडीएस डिडक्टेबल। क्या आपको टीडीएस कटवाना है, तो हम क्या करवाएंगे, हाँ यस करवाएंगे, ताकि आपका टीडीएस की अमाउंट खुद डिडक्ट हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिडक्टी टाइप। डिडक्टी टाइप का मतलब क्या है कि किसकी तरफ से कट रहा है, कंपनी की तरफ से टीडीएस कटेगा, तो हमने यहाँ से दे दिया कंपनी रेसिडेंट, और क्या करेंगे सभी, नीचे आ जाएंगे अपने पैन नंबर पे, ठीक है। यहाँ पे जो आपने पैन नंबर फिल किया था वही पैन नंबर फिल करवा देंगे, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, ठीक है, टोटल 10 एज यूजुअल आपका, ठीक है, 5 अल्फाबेट, 4 न्यूमेरिक, 1 अल्फाबेट, और एंटर, एंटर से क्या करवा देंगे सभी, सेव करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेजर किसका बनेगा, रेंट का। रेंट ओपन करेंगे सभी, और रेंट का लेजर देखो मैंने क्रिएट किया है, ठीक है। अब रेंट है, क्या है मेरे लिए रेंट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बिजनेस के लिए खर्चा है, तो अंडर किसके जाएगा आपका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के, ठीक है। क्यों, क्योंकि ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंस है आप लोगों का, ठीक है। तो रेंट अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस जाएगा। नीचे आ जाएंगे सभी, इज टीडीएस एप्लीकेबल, क्या आपको टीडीएस अप्लाई करवाना है रेंट पे, यस रहेगा, ताकि टीडीएस की अमाउंट आपकी डिडक्ट हो जाए, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन है नेचर ऑफ पेमेंट। नेचर ऑफ पेमेंट मतलब जो रेंट है वो किस पे कट रहा है, जमीन पे या फिर आपकी ऑफिस की बिल्डिंग पे, जो भी चीज पे, ठीक है। तो मैंने क्रिएट किया है रेंट ऑन लैंड, ठीक है। देखो मैंने क्या क्रिएट किया है, रेंट ऑन लैंड, अंडर सेक्शन दिया है मैंने 194 आई, ठीक है। सेक्शन फिल करवाने के बाद पेमेंट कोड, पेमेंट कोड मैंने आपको बताया था चालान के टाइम में प्रिंट होके मिलता है, तो इसलिए मैंने यहाँ से दे दिया 001। रेमिटेंस कोड है 002, और कितना परसेंट है, 10% आपका टीडीएस कटेगा, क्योंकि विद द पैन नंबर है, अगर पैन नंबर नहीं होता तो क्या कटता आपका 20%, ठीक है। एंटर, एंटर से क्या करवा देंगे सभी, सेव करवा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट किस पे आएंगे सभी, टीडीएस पे। टीडीएस पे आने के बाद लेजर क्रिएट किया है टीडीएस, अब टैक्स है तो अंडर किसके जाएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी है कि टैक्स मुझे पे करना है, और क्या पे करना है, टैक्स पे करना है, तो ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंडर जाएगा, ठीक है। टाइप ऑफ टैक्स मतलब जो हम टैक्स पे कर रहे हैं टीडीएस, उसका नेम क्या है गवर्नमेंट के व्यू में, तो उसका टीडीएस ही नेम है, तो हम टीडीएस ही लिख रहे हैं, ठीक है। और नेचर ऑफ पेमेंट का मतलब कि किस चीज पे हम रेंट दे रहे हैं, लैंड पे, तो लैंड लिख दिया मैंने, और एंटर, एंटर से क्या कर देंगे सभी, सेव कर देंगे। लास्ट लेजर किसका बनेगा, बैंक का। बैंक अंडर बैंक अकाउंट सिर्फ इतना करना है आपको, ठीक है। 4 लेजर बनाएंगे। अगर देखो कोई अभी तक किसी को कोई भी डाउट है, इतने जितना भी मैंने करवाया है उसमें अगर कोई भी डाउट है तो मेरे को डाउट लिख के भेज देना, मैं करवा दूंगी, तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है, बट आगे मैं करवा रही हूँ, ठीक है। और एंटर, एंटर से सभी सेव करवा देंगे, और सेव करवाने के बाद एकदम बाहर आएंगे गेटवे ऑफ टैली पे। सर ये चल नहीं रहा।
सर वर्क नहीं कर रहा सर खुद ही ओपन हो गया ऊपर ही नहीं जा रहा यहाँ पे लिखा नेक्स्ट देखो सभी किस पे आओगे अकाउंटिंग वाउचर पे अकाउंटिंग वाउचर पे आने के बाद सभी F7 जर्नल वाउचर ओपन करेंगे ठीक है F7 जर्नल वाउचर ओपन करने के बाद सबसे पहला जो आपका खर्चे का नेम है जिसकी आप जिस पे टीडीएस डिडक्ट हो वो नेम फिल करवाएंगे मैंने लिख दिया रेंट ठीक है रेंट की अमाउंट क्या है जो मेरी तरफ से पे हो रही है मैंने लिख दिया 78,000 78,000 पे मुझे ये देखना है कि पार्टी के पास कितनी अमाउंट जाएगी और रिमेनिंग अमाउंट किस में कट जाएगी आपकी टीडीएस ठीक है इसका स्टेप देखो सारे सब मैंने क्या किया है F7 वाउचर पे ओपन किया है जर्नल और जर्नल पे मैंने क्या रिकॉर्डिंग की है कि जो मेरे खर्चे का नेम है क्या है रेंट ठीक है रेंट की अमाउंट है 78,000 मतलब मैं रेंट पे कर रही हूँ 78,000 उस 78,000 में मुझे ये देखना है कि टीडीएस मतलब गवर्नमेंट के पास कितना जाएगा और पर्टिकुलर पार्टी के पास कितना तो ये शो करवा रहा है राम के पास आपका 70,200 रुपीज जाएंगे और टीडीएस देखो 10% के अकॉर्डिंग खुद कट जाएगा मैंने नहीं अमाउंट दी है ये खुद डिडक्ट होगी आपकी टीडीएस की अमाउंट ठीक है और एंटर एंटर से क्या करवा देंगे सेव करवा देंगे सेव करवाने के बाद किस पे आओगे सभी F5 पेमेंट पे ठीक है F5 पेमेंट पे क्यों आ रहे हैं क्योंकि मुझे पता चल गया अमाउंट राम को कितनी देनी है 70,200 तो मैं उतनी अमाउंट पे कर दूंगी ठीक है उसके लिए सभी किस पे आएंगे डेबिट और डेबिट में क्या आएगा आपका पार्टी नेम ठीक है क्योंकि मैं राम को पैसे दे रही हूँ इसलिए हम क्या लिखेंगे पार्टी नेम लिखेंगे ठीक है मैंने लिख दिया राम राम की अमाउंट क्या है 70,200 तो मैंने लिख दिया 70,200 और एंटर एंटर से क्रेडिट पे बाय क्या लिखेंगे कैश मतलब राम को हम क्या दे रहे हैं कैश पेमेंट दे रहे हैं ठीक है राम को क्या दे रहे हैं कैश पेमेंट दे रहे हैं और एंटर एंटर से क्या करवा देंगे सभी सेव करवा देंगे ठीक है ये कौन सी पेमेंट हो गई मेरी सिंपल जो मैं राम को पे कर रही हूँ अब मुझे क्या करना है गवर्नमेंट को टीडीएस पे करना है ठीक है गवर्नमेंट को जो टीडीएस पे करना है वो आपका किस तरह से पे होगा मैंने कल आप लोगों को बताया था मेरा प्रिंट नहीं हुआ था आज देख लो सभी सबसे पहले क्या करेंगे सभी रिजल्ट के लिए कि जो हम टीडीएस पे कर रहे हैं उसके लिए सभी करेंगे पेमेंट वाउचर ओपन करेंगे पेमेंट वाउचर F5 ओपन करने के बाद सभी क्या करेंगे ओल्ट एस ओल्ट एस ठीक है
ओल्ड टेक्स क्यों होता है बॉयज आपका स्टैट्यूटरी पेमेंट के लिए। स्टैट्यूटरी पेमेंट मतलब टैक्स से रिलेटेड आप पेमेंट जो करनी है उसका रिकॉर्ड यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। सिर्फ F5 पेमेंट पे जाएंगे और F5 पेमेंट पे जाने के बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ओल्ड एस, ठीक है। अब देखो टैक्स टाइप में क्या लिखोगे, टीडीएस, क्योंकि हमारे टैक्स का नाम टीडीएस है। कब से कब तक का है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का है, ठीक है। सेक्शन कौन सा है हमारा, जो हमने टीडीएस का पे किया था 194 आई। रेंट ऑन बिल्डिंग का मैंने 194 आई किया था, इसलिए सेक्शन मैंने डाला है 194 आई। नेचर ऑफ पेमेंट, लैंड पे था मैंने करवाया था आपको, तो लैंड का है। डिडक्टी टाइप में कंपनी की तरफ से कट रहा है, और बाय बैंक देंगे हम टीडीएस, गवर्नमेंट को जो हम पे करेंगे बाय बैंक करेंगे, ठीक है। फिर से देख लो सारे, F5 पे जाओगे, ओल्ट एस करोगे, ठीक है। ओल्ट एस करती स्टैट्यूटरी ओपन होगी। स्टैट्यूटरी मतलब टैक्स से रिलेटेड पेमेंट आप कैसे कर रहे हो। हम टीडीएस की पेमेंट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, 1 अप्रैल से 31 मार्च की कर रहे हैं, और कब तक आपने दे रखी है, 31 मार्च 2020 तक पे कर रखी है, ठीक है। कौन से सेक्शन की है, जो आपने क्रिएट किया था 194 आई की, जिस 194 आई के अकॉर्डिंग रेंट ऑन लैंड दे रहे हैं हम, कंपनी की तरफ से डिडक्ट किया जा रहा है, और बाय बैंक दे रहे हैं, इसलिए हम क्या लिख देंगे, बैंक। देखो जैसे ही मैंने बैंक करा है, यहाँ पे पूरा डाटा खुद से आ गया है कि बाय बैंक है, टीडीएस का डाटा है, कितनी अमाउंट है टीडीएस की, खुद डिडक्ट हो गई, मैंने नहीं दिया, ठीक है। और एंटर, एंटर से क्या कर देंगे, सभी सेव करवा देंगे। सेव करवाने के बाद अब मुझे क्या चाहिए, उस चालान का प्रिंट चाहिए कि गवर्नमेंट को मैंने पे किया, तो मेरे पास भी प्रूफ रहे। इसके लिए सभी करेंगे पेज अप की, ठीक है। क्या करेंगे सभी, पेज अप की। पेज अप की करते ही क्या करेंगे, ओल्ट पी से प्रिंट, ठीक है। देखो ओल्ट पी से प्रिंट करने के बाद ना यहाँ पे कर्सर आएगा आपका पेमेंट एडवाइस डेट में। ये डेट कभी भी कुछ भी एक्सेप्ट कर लेता है अपने अकॉर्डिंग, हमेशा आपको ये डेट रखनी है 1 अप्रैल। ईयर जो आपका है वो ईयर आप खुद से दे सकते हैं, ठीक है, बट डेट आपकी 1 अप्रैल ही रहेगी। बस एंटर कर देंगे और ओल्ट जेड कर देंगे। अब देखो बॉयज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये क्या है, चालान का प्रिंट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर आपका टीडीएस टैक्स चालान, जिसमें कौन से ईयर से कौन से ईयर तक का है, ठीक है। टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स मतलब टीडीएस की फुल फॉर्म दी हुई है आपकी। यहाँ पे मैंने देखो कोड क्या डाला था, 001, तो वही कोड देखो 001 शो हो रहा है आपका। और कितनी अमाउंट है टीडीएस की, वो टीडीएस की अमाउंट शो हो रही है, ठीक है, 7800 रुपीज, ठीक है। क्लियर है सभी को। और अगर आपको पूरा डाटा अपना देखना है तो कहाँ पे देखेंगे, डिस्प्ले पे। डिस्प्ले पे कहाँ पे आ जाएंगे सभी, स्टेटरी रिपोर्ट। स्टेटरी रिपोर्ट पे टीडीएस रिपोर्ट, और टीडीएस रिपोर्ट में चालान रिकंसलाइजेशन पे आपका क्या आ जाएगा, अमाउंट शो हो जाएगी, ठीक है। बॉयज देखो टीडीएस मैंने दोबारा से रिवाइज करवा दिया, पर फटाफट रिप्लाई कर दो, क्लियर है या डाउट है किसी को, जल्दी जल्दी।
चलो ठीक है बॉयज, आज आप लोगों का टीडीएस ही टॉपिक था, आज थोड़ा सा काम है तो मुझे मतलब आज आपकी क्लास इतनी होगी, आगे कंटिन्यू नहीं होगी, ठीक है। बाकी का न्यू टॉपिक मैं कल स्टार्ट करवाऊंगी सभी को।